नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने अब तक क्या पढ़ा है? आपकी जो क्लास है 11th, उसका हम जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके बारे में हमने पढ़ा क्या है, संबंधों का कार्तिकीय गुणनफल कैसे करते हैं। और आज की जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट ही हो रही है। एक तरह से समझ लो कि ये मेन क्लास है, यानी जो अपना चैप्टर है वो आज की क्लास से स्टार्ट हो रहा है। संबंध संबंध होता क्या है, संबंध के और क्या क्या गुणधर्म है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। संबंध के बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़े, इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे फलन, उसमें संबंध का क्या रोल है। तो उस सभी को सीखने के लिए जो आज की क्लास है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है और जरूर देखनी है, और आपके दोस्तों को भी कहनी है कि ये क्लास आप जरूर देखें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है संबंध। संबंध होता क्या है, इसका बेसिक हमने थोड़ा बहुत हमने पिछली क्लास में देखा है। उससे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमने संबंध क्या देखा, संबंध दो व्यक्तियों, दो स्थानों, दो संख्याओं के बीच में देखा। लेकिन जो अपना चैप्टर है उनमें संबंध क्या होगा, उनमें संबंध होगा दो समुच्चयों के बीच में। समुच्चयों के बीच में कैसे, यानी एक समुच्चय ए होगा, एक समुच्चय बी होगा, वो एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है वो चीज हम यहाँ पर दिखाएंगे। और उसके बाद हम ये दिखाएंगे इसके अंदर कि जो समुच्चय ए के अवयव क्या है, समुच्चय बी के अवयव को क्या कहते हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो अवयव संबंधित हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं। ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपने परिभाषा को सीखने से पहले, और उसी की सहायता से हम क्या याद करेंगे, इसकी परिभाषा को अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो अपना न्यूमेरिकल लेने से पहले एक अपने डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये एक मान लो एक समुच्चय ए मानेंगे इसको, और इसको मान लो आप एक समुच्चय बी। ये क्या है, समुच्चय ए इसको मान लो, और इसको मान लो आप समुच्चय बी। इस समुच्चय ए से समुच्चय बी में मान लो एक संबंध है, वो कैसे परिभाषित है, ए से आर बी। अब समुच्चय ए में मान लो आपकी कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4, जैसे मैंने 4 संख्या ली इसके अंदर। और समुच्चय बी में मेरी कौन संख्या ली है, 2 3 4 5 6, ये संख्या ली है। अब आप ये देखो कि समुच्चय एक से समुच्चय बी में क्या संबंध है। मैं यहाँ पे एक संबंध बनाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि वो संबंध कैसे है। जैसे 1 को मैंने कनेक्टेड किया 2 से, 2 को कनेक्टेड किया 3 से, 3 को किया 4 से, और 4 को किया 5 से। ये संख्या मैंने कनेक्टेड की है। ये किस हिसाब से की है, ये मैंने ऐसे की है कि जो ए है और जो समुच्चय ए का जो अवयव 1 है वो समुच्चय बी के 2 से किस प्रकार कनेक्टेड है। तो आप ये देखोगे कि जो समुच्चय ए क्या है, ए का एक एलिमेंट 1 है और समुच्चय बी का एलिमेंट क्या है, 2 है। तो वो 2 कैसे प्राप्त हो रहा है अपने को, इस 1 के अंदर आप 1 को ऐड कर रहे हो तब अभी को 2 प्राप्त हो रहा है। और जो एलिमेंट 2 है वो कनेक्टेड किससे है, 3 से। वो कैसे प्राप्त हो रहा है, यानी अपने को 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है, इस 2 के अंदर मैं अगर 1 ऐड कर रहा हूं तो प्राप्त हो रहा है, यानी 2 + 1, ये क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, 3। सेम इसी तरह अगर इस 3 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो अपने को 4 मिल रहा है, 3 + 1, ये क्या मिला अपने को, ये मिला अपने को 4। और इसी तरह 4 के अंदर अगर 1 जोड़ूं तो ये क्या प्राप्त होगा अपने को, ये प्राप्त होगा अपने को 5। अब इस संबंध को दिखाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है इसकी रोस्टर विधि, और दूसरा तरीका है इसकी समुच्चय निर्माण विधि। ये दोनों की दोनों विधि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखी है, इसको वापस से अपने रिपीट करते हैं। जो पहली विधि है वो कौन सी है, पहली विधि इसकी है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, रोस्टर विधि में सिर्फ आपको ये दिखाना है कि जो अवयव ए के एलिमेंट है और जो बी के एलिमेंट है उन सभी को एक क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है। कैसे, यानी रोस्टर विधि के अंदर पहले तो आप ये दिखाओ कि अपना सिंबल क्या है संबंध का, आर। और आर के अंदर आप क्या दिखाओगे इसके अंदर कि जो 1 कनेक्टेड किससे है, 2 से, तो 1, 2। 2 कनेक्टेड है किससे, 3 से, तो 2, 3। 3 कनेक्टेड है 4 से, और 4 कनेक्टेड किससे है, 5 से। 3 कनेक्टेड है 4 से और 4 कनेक्टेड है 5 से। ये तो होती है रोस्टर विधि। यानी इसके अंदर आपको क्या लिखना है, समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव को किस रूप में लिखना है, क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है। आपको ये नहीं दिखाना है यहाँ पर कि जो संख्याएं है वो किस प्रकार संबंधित है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जो संबंध समुच्चय ए है उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है उसके अंदर आप 1 जो ऐड करोगे तो समुच्चय बी के एलिमेंट आपको प्राप्त होंगे। तो ये चीज आपको दिखानी है समुच्चय निर्माण विधि में। जो इसका सेकेंड रूप है वो क्या है, समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण। इसके अंदर जो संबंध है उसको कैसे दिखाओगे, इसमें आपको सिंबॉलिकल रूप में दिखाना है।
जैसे मैंने यहाँ पे प्रत्येक कर्मित युग्म लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, उस प्रत्येक कर्मित युग्म को ना लिखकर एक सिंबल बना दो कि जो पहला एलिमेंट है वो ए है और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, बी है। ए क्या है यहाँ पर, ए तो है समुच्चय ए के अवयव और बी क्या है, बी है समुच्चय बी यानी कैपिटल बी के अवयव। अब यहाँ पे संबंध है कैसे वो दिखाना है अपने को। संबंध ऐसे दिखाना है कि जो ए है उसके अंदर आप 1 ऐड कर रहे हो तो समुच्चय बी के अवयव प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको आप किस फॉर्मेट में लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे बी बराबर क्या है, ए प्लस 1, यानी समुच्चय ए के जो प्रत्येक अवयव है उसके अंदर आप 1 को ऐड कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, समुच्चय बी के अवयव प्राप्त हो रहे हैं। फिर आपको यह दिखाना है कि ए और बी क्या है, ए क्या है, ए है समुच्चय ए के अवयव और बी क्या है, बी है समुच्चय बी के अवयव। ये जो तरीका है वो क्या है, ये है समुच्चय निर्माण विधि। और जो पहला मैंने बताया वो क्या है, रोस्टर विधि। यानी रोस्टर विधि में आप क्या लिखोगे, रोस्टर विधि में तो ये लिखोगे जो प्रत्येक कर्मित युग्मों को दिखाना है, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो एलिमेंट संबंधित हो रहे हैं उन सभी को एक कर्मित युग्म के रूप में लिखाना है। यानी फर्स्ट से जो लाइन जा रही है 2 पर तो 1,2, 2 से लाइन किस पे जा रही है, 3 पे तो 2,3, 3 से लाइन जा रही है 4 पे तो 3,4 और वैसे ही 4,5। और समुच्चय निर्माण में आपको सिंबॉलिकल रूप में एक सूत्र की तरह बताना है कि जो ये संख्या है वो किस प्रकार बन रही है। ये संख्या है पहले तो है a, b फॉर्मेट में सभी की सभी संख्या है, यानी इसकी एक संख्या है इसकी एक संख्या से संबंधित है a, b। अब जो समुच्चय b है उसकी संख्या कैसे प्राप्त हो रही है, उसकी संख्या ऐसे प्राप्त हो रही है कि समुच्चय a के प्रत्येक एलिमेंट में आप क्या ऐड कर रहे हो, प्रत्येक एलिमेंट में जब आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो संख्या है अपने को समुच्चय b वाली सभी की सभी संख्याएं प्राप्त हो रही है। और जो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, स्मॉल ए है समुच्चय ए के अवयव और स्मॉल बी क्या है, ये है समुच्चय बी के अवयव। अब इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं अपने, अब देखते हैं अपने संबंध की परिभाषा है क्या। संबंध की परिभाषा ये है कि किसी आर एक समुच्चय ए से आर एक समुच्चय बी में संबंध कार्तिकीय गुणन a क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। कार्तिकीय गुणन a क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। कार्तिक गुणन क्या था, वो ये था कि a के प्रत्येक अवयव का b के प्रत्येक अवयव से क्या था, गुणनफल। यानी a का अगर कोई एलिमेंट 1 ले रहे हैं उसका b के सभी एलिमेंट से अपने गुणनफल दिखा रहे थे तो वो तो था कार्तिकीय गुणन। और उसका क्या है, ये उप समुच्चय होता है। और यह उप समुच्चय a क्रॉस b के कर्मित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपने न्यूमेरिकल वापस वही कि इसमें अंदर मैं ले रहा हूँ 1, 2, 3 और 4। ये क्या है, ये है आपके समुच्चय A और एक समुच्चय में ले रहा हूँ आपके B, उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं 2, 3, 4 और 5। वापस मैं वैसे ही संबंध दिखा रहा हूँ इसके अंदर, तो ये क्या होगा 1 का संबंध है 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से और 4 का 5 से। संबंध क्या है कि एक एक अवयव में अगर 1 ऐड करूं तो समुच्चय बी के अवयव अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ये इसके अंदर एक संबंध है। और परिभाषा क्या कह रही है कि कार्तिकीय गुणन a क्रॉस b का ये एक उप समुच्चय होता है। कार्तिकीय गुणन क्या होगा, अगर मैं 1 को इस 2 के साथ लिखूं, 1 को 3, 1 को 4, 1 को 5 के साथ, और इसी तरह अगर मैं इस 2 को 2 को 3, 4, 5 सभी के साथ लिखूं और उन सभी के कर्मित युग्मों का एक समुच्चय बनाऊं तो वो तो आपके क्या कहलाएगा, वो तो आपके कहलाएगा कार्तिकीय गुणनफल। और उसी का एक पार्ट ये है कि मैं सिर्फ 1 को ले रहा हूँ 2 से रिलेटेड, 2 को रख रहा हूँ 3 के साथ, 3 को रख रहा हूँ 4 के साथ और 4 को रख रहा हूँ 5 के साथ, तो ये इसका क्या हो गया, एक उप समुच्चय हो गया। यानी a क्रॉस b का क्या है, ये उप समुच्चय है। कौन, संबंध r, जो किस पर है, a से b पर। और इसके अंदर एक चीज और होती है, जो द्वितीय घटक होता है वो प्रथम घटक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, इसकी इमेज कहलाती है। कौन, ये 2 किसकी इमेज है, 1 की। प्रथम द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी 2 इमेज है 1 की, 3 इमेज किसकी है, 2 की, और 4 इमेज किसकी है, 3 की, 5 इसकी इमेज है 4 की। इसको तो बोलते हैं इमेज। और इसको क्या बोलेंगे आप, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, ये कहलाएगी प्री इमेज आपकी, पूर्व प्रतिबिंब। यानी इसको अगर आप उल्टा भी पढ़ो कि 1 का जो पूर्व प्रतिबिंब है किसका, 1 पूर्व प्रतिबिंब है 2 का, 2 किसका है, 3 का, 3 किसका है, 4 का, 4 किसका है, 5 का। ये चीजें आपके प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, जो हम इसके अगला चैप्टर करेंगे, इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे फलन, उसके अंदर आप में डिटेल में आएगा ये कि प्रतिबिंब क्या होता है और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। अभी अपने को सिर्फ इतना सीखना है कि संबंध क्या होता है और संबंध की कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। ये तो हो गया आपके संबंध की परिभाषा। अब संबंध के अपना अगला स्टेप है कि संबंध में प्रांत क्या होता है, उसका सह प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है। उसको वापस अपने इसी एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं।
मैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख रहा हूं कि समुच्चय ए है, उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5। ये मैंने 5 एलिमेंट लिए समुच्चय ए में। और समुच्चय बी है, उसके अंदर में भी कौन से एलिमेंट लिख रहा हूं? उसके अंदर में लिख रहा हूं 2 3 4 और 5। ये एलिमेंट लिखे हैं मैंने। अब 1 को मैंने किससे कनेक्ट किया है? 2 से, 2 को किया 3 से, 3 को किया 4 से, और 4 को किससे किया है? 5 से, और 5 एक बार खाली है। तो संबंध क्या है अपना? संबंध ये है, अगर इसके अंदर एलिमेंट कौन से फॉर्मेट में है, इस पहले तो संबंध को सिंबॉलिकल रूप में समुच्चय निर्माण में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे कि जो क्रमित युग्म है ए कोमा बी, जिसके अंदर जो ए है स्मॉल ए वो किससे है? वो है कैपिटल ए से, और जो स्मॉल बी है वो किससे है? कैपिटल बी से। उसके अंदर अपना जो संबंध है वो कैसे है? संबंध यानी जो बी प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है? ए के अंदर आप 1 ऐड कर रहे हो, और स्मॉल ए और स्मॉल बी है क्या? स्मॉल ए और स्मॉल बी है कैपिटल ए और कैपिटल बी के अवयव। ये तो हो गया एक संबंध को दिखाने का तरीका। अब इसके अंदर आप क्या देखोगे कि समुच्चय ए के कौन कौन से अवयव है जो समुच्चय बी के अवयव से संबंधित है। तो आप ये देखोगे समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो समुच्चय बी के अवयवों से क्या है? संबंधित है। तो समुच्चय ए के वे अवयव जो इससे संबंधित है वो तो क्या कहलाएगा? आपका प्रांत। वो क्या कहलाएगा? आपके प्रांत। यानी प्रांत के अंदर आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? प्रांत के अंदर तो आपके आ जाएंगे 1 2 3 और 4। सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो बी से संबंधित है, बाकी नहीं लेने हैं। बाकी अगर कोई भी एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करना है? आपको छोड़ना है। और परिसर क्या होता है? परिसर ये होगा कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के किन अवयवों से संबंधित है। तो आप देखोगे कि समुच्चय बी में कौन से अवयव है? 2 3 4 और 5 ये अवयव है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? परिसर। परिसर में भी आपको वही एलिमेंट यूज लेने हैं जो समुच्चय ए के अवयव से क्या है? संबंधित है। तो परिसर में तो यहाँ पे 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो समुच्चय ए के अवयव से क्या है? संबंधित है। थर्ड, इसके अंदर एक परिभाषा आती है सह प्रांत। मैंने यहाँ पे कितने लिए हैं अवयव इसके अंदर? समुच्चय बी के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ इतने लिए हैं, 2 3 4 और 5। अगर मान लो इसके अंदर मैं एक एलिमेंट और ले रहा हूँ 7 जो ए से कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सह प्रांत के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? सह प्रांत के अंदर वो एलिमेंट तो लिखने ही है जो समुच्चय ए के अवयव से संबंधित है। उसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट बच रहा है तो वो भी लिखना है। तो समुच्चय बी जो होता है पूरा का पूरा वो आपके क्या कहलाएगा? वो आपके कहलाएगा सह प्रांत। इसके अंदर आपके 2 3 4 5 और 7 यानी पूरा का पूरा समुच्चय बी जो है वो आपके कहलाएगा सह प्रांत। प्रांत के अंदर आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो समुच्चय ए के अवयव से क्या है? कनेक्टेड है। परिसर में आपको वो लिखना है जो समुच्चय ए के अवयव से कनेक्टेड है। यानी 1 किससे कनेक्टेड है? 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। तो जो जो कनेक्टेड है, जिन जिन पर लाइनें बनी हुई है, वो एलिमेंट आपके किस में आ जाएंगे? वो एलिमेंट आपके आएंगे परिसर में। और सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत होगा पूरा का पूरा समुच्चय बी। यानी इसके अंदर वो एलिमेंट तो आएंगे जो कनेक्टेड है, उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी आपको लिखना है। अब इसके अंदर आप एक चीज देखो कि परिसर के अंदर जो एलिमेंट है 2 3 4 5 क्या ये एलिमेंट सह प्रांत में है? आप देखोगे कि सभी के सभी एलिमेंट क्या है? सह प्रांत में है। तो इसको आप अगर एक सिंबल के रूप में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो परिसर होता है वो क्या होता है? परिसर वो क्या होता है? सबसेट होता है किसका? सह प्रांत का। आगे आप अगर कोई क्वेश्चन करोगे उसके अंदर देखोगे कि जो परिसर है वही सह प्रांत है। यानी परिसर के अंदर जितने एलिमेंट है उतने के उतने एलिमेंट ही सह प्रांत में है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जो परिसर होता है या तो सबसेट होता है किसका? सह प्रांत का, और यह परिसर होता है इसके इक्वल होगा किसके? सह प्रांत के। तो अब इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं अपने। इसकी परिभाषा है क्या? इसकी परिभाषा है अपने प्रांत क्या होता है? प्रांत ये होता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का जो समुच्चय है उसको क्या कहलेंगे आप? उसको कहलेंगे आप संबंध आर का प्रांत। यानी संबंध आर का जो प्रांत है, आर का प्रांत, इसको आप ब्रैकेट में अगर आप प्रांत लिख रहे हो संबंध आर का प्रांत कैसे लिखोगे? यानी इसके अंदर आपको सिर्फ कौन से एलिमेंट लेने हैं? पहला एलिमेंट लेना है। यानी प्रत्येक क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव जो समुच्चय बी के अवयव से संबंधित है वो आपके क्या कहलाएगा? प्रांत। जबकि क्रमिक युग्म किस फॉर्मेट में है? क्रमिक युग्म आपके फॉर्मेट में ए कोमा बी, और ये ए कोमा बी किसके अंदर है? ए कोमा बी आपके संबंध आर में। इसको आप सिर्फ इतने लिख दो यहाँ पे कि प्रांत क्या होता है? प्रांत ये होता है कि प्रांत के अंदर एलिमेंट आएंगे ए,
और जबकि पूरा ए बी है वो किससे संबंध होगा, आर से। इसके अंदर जो ए क्या है, ए आपके कैपिटल ए से और बी क्या है, कैपिटल बी से। ये पूरी की पूरी परिभाषा है। यानी सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। एलिमेंट आपको वो लेने हैं जो समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित है। इसी तरह अगर आप परिसर में देखोगे तो क्या होगा, जैसे मैंने उसमें प्रथम अवयव लिया है उसी तरह इसमें क्या लोगे आप, इसके अंदर आप द्वितीय अवयव ले लो बी। यानी वो अवयव जो ए के अवयव से क्या है, कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएगा, आपके परिसर कहलाएगा बी। जबकि इसके अंदर जो ए बी है वो क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और जो स्मॉल है वो क्या है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और अपनी जो परिभाषा है वो भी यही कह रही है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय अवयव, द्वितीय अवयव मैंने कौन से लिए यहाँ पे, बी, इन सभी द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, संबंध आर का परिसर। यानी समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों से क्या है, कनेक्टेड है। अब स्मॉल ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, स्मॉल बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का। ये परिभाषा किसकी है आपकी, ये परिभाषा है आपके परिसर की। और जो थर्ड परिभाषा है सहप्रांत, वो अभी अपने पहले देख रखी है। सहप्रांत क्या होता है, यानी पूरा का पूरा समुच्चय बी लिया जो अपने, वही सहप्रांत कहलाएगा। समुच्चय बी संपूर्ण लिख दो या पूरा का पूरा समुच्चय बी, पूरा समुच्चय बी वो आपके क्या कहलाएगा, सहप्रांत। यानी इसके अंदर वो एलिमेंट तो आएंगे जो परिसर के अंदर है, उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी आपको लिखने हैं। तो अभी आपने देखा क्या, आपने संबंध क्या होता है, संबंध की परिभाषा देख ली, और संबंध के तीन पार्ट देखे आपने कि संबंध का प्रांत क्या होता है, उसका सहप्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है। एक इसका फॉर्मूला और है कि अब संबंध तो आपने निकाल लिए, अब उन संबंधों की संख्या क्या है वो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसके अंदर आपने जो समुच्चयों का जो कार्तिकीय गुणनफल है वहां तक तो आपने पढ़ा ही है, और उससे पहले आपने समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ा है कि समुच्चयों के उप समुच्चय क्या होते हैं। तो उन दोनों को कंबाइन कर दो। अब परिभाषा क्या है इसकी, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों के बराबर होती है। अब इसके अंदर यदि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, पी, और क्यू बी के अंदर कितने एलिमेंट है, क्यू, तो एन ए क्रॉस बी पी क्यू। ये अपनी पहली एक्सरसाइज में पढ़ लिया यहाँ तक तो। और उसके बाद उससे जस्ट अगला स्टेप, और संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, 2 की पावर पी क्यू। ये जो है आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि समुच्चयों की उप समुच्चय क्या होती है, हमेशा 2 की पावर होती है। कितनी होती है, जितनी उस समुच्चय में अवयव होते हैं। अपने ए क्रॉस बी में अवयव लेने हैं तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हैं, पी क्यू, तो 2 की पावर क्या होगी, पी क्यू। कैसे, अगर मैं जैसे लिख रहा हूँ एक समुच्चय ए जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, जिसके अंदर एलिमेंट है 2, ए कोमा बी। एक मैं इसके अंदर ले रहा हूँ समुच्चय बी जिसके अंदर एलिमेंट कितने, इसके अंदर भी 2 ले लो एलिमेंट, 1 कोमा 2। ये एलिमेंट क्या है, समुच्चय ए में 2 एलिमेंट लिए है, समुच्चय बी में 2 एलिमेंट लिए, यानी नंबर ऑफ एन ए कितना है, ये आपके 2, और नंबर ऑफ एन बी कितना है, ये भी आपके कितना है, 2। ये होगी आपकी परिभाषा यहाँ तक कि आपको यहाँ तक पता चल गया कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, पी, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, क्यू। अपने एग्जाम्पल में कितने हैं, दोनों में 2 एलिमेंट। तो अब आप क्या लिखोगे, एन ए क्रॉस बी, यानी इनका जो कार्तिकीय गुणनफल है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, उसके अंदर आपके एलिमेंट है एन ए डॉट एन बी, यानी एन ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसकी गुणा किससे कर दो, एन बी के साथ। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, ये 4। यानी आपको ये प्राप्त हुआ है कि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4। तो इस परिभाषा को अपने आगे बढ़ाते हैं, और संबंधों की कुल संख्या कितनी कुछ बताई इसने संबंधों की कुल संख्या बताई है 2 की पावर पी क्यू। अपना पी क्यू कितना है, पी क्यू के स्थान पे अपने यहाँ पे ए बी लिया है, तो अपना ए बी कितना है, 4। तो संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 की पावर ए बी। तो ये कितना हो जाएगा इसके अपने, इसको आप लिख लो। अब ए बी के स्थान पे अपने क्या आ जाएगा, 4। तो ये आपके इसको लिख दो 2 की पावर 4, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, ये 16। तो ये आ गया आपके संबंधों की कुल संख्या। यानी आपको ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है, उनका पहले आप कार्तिकीय गुणनफल में कितने एलिमेंट आएंगे वहां तक तो आपको करना ही है। फिर आपको जो फॉर्मूला क्या लिखना है, जितनी इसके अंदर संख्या आ रही है उसको आपको किस में लिखना है, उसको आपको लिखना है 2 की पावर में। और जब आप 2 की पावर में लिखोगे तो आपको संबंधों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो ये पूरा क्या था आपके, ये पूरा था आपके प्रांत, सहप्रांत, परिसर और इसके संबंधों की संख्या, इन सब का आपने बेसिक पढ़ा है और इनको एक क्वेश्चन से आपने इसको निकाला भी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर आपको क्या होगा, इसके अंदर आपके प्रांत, सहप्रांत, परिसर और संबंधों की संख्या, उनके सभी तरह के सवाल है। जब आप करोगे तो आपकी परिभाषा जो है, ये संबंध क्या होता है, परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, ये आपके और क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसके एक्सरसाइज को। आपकी एक्सरसाइज है 2.2 और 2.2 के अंदर आपका जो पहला सवाल है वो क्या है, जिसके अंदर आपको ये दे रखा है कि एक समुच्चय ए जिसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है और इसके अंदर आपको संबंध बता रखा है कि संबंध की कंडीशन क्या है कि x, y एक क्रमिक युग्म है जिसके अंदर संबंध है 3x - y = 0। यानी समुच्चय प्रथम का जो अवयव है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें से अब क्या घटा रहे हो, समुच्चय बी का जो अवयव यानी दूसरे समुच्चय के अवयव को घटा रहे हो, तो अपने को 0 निकल रहा है आंसर इसका। जहां x और y क्या है, दोनों के दोनों समुच्चय a से है। द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर तीनों लिखने हैं। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाना है, पहले तो संबंध दिखाना है क्या होता है, क्योंकि यहां तक तो आपको संख्या दे दी। अब इन संख्याओं को इसके अंदर यूज भी तो लेना है। यूज लेने के बाद आपके क्रमिक युग्म बनेंगे। जब आपके क्रमिक युग्म बन जाएंगे उसके बाद आप क्या निकालोगे इसके अंदर प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपने। सबसे पहले तो अपने को दे क्या रखा है वो लिख दो। अपने को दे रखा है एक तो ए दे रखा है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक है 1 2 3 और लास्ट कहां तक है इसकी 14। और उसके बाद आपको संबंध बता दो कि संबंध क्या दे रखा है। संबंध आपको दे रखा है जिसके अंदर आपका जो एलिमेंट है वो आपके किस फॉर्मेट में है, x, y में। और आपको जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है, वो आपको ये दे रखी है कि 3x - y = 0। ये चीज आपको दे रखी है और साथ ही ये बता रखा है आपको कि x और y क्या है, x और y दोनों किसके एलिमेंट है, x और y दोनों एक एलिमेंट है। जैसे आप कार्तिक गुणन एक रो से निकालते थे, अभी मैंने जो पहले क्वेश्चन बताया न्यूमेरिकल में डेफिनेशन के साथ, उसमें मैंने क्या लिखा, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध निकाला। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें समुच्चय ए से उसी समुच्चय ए में संबंध है, यानी आपको दूसरा समुच्चय ना देके वो ए की समुच्चय है, यानी बी के स्थान पर भी आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। तो अब इसको अपने सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो संबंध क्या था वो निकालते हैं, यानी आपको जो समुच्चय है वो उसके अंदर रखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x, y, जबकि अगर इस y को मैं इस साइड भेजूं तो ये क्या हो जाएगा y = 3x, यानी y क्या है, x के एलिमेंट का 3 गुना है और x, y क्या है, ये दोनों के दोनों आपके समुच्चय एक एलिमेंट है। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब x और y के स्थान पर आप क्या रखोगे, समुच्चय ए के जो एलिमेंट है वो रखोगे, यानी x के स्थान पर आप 1 2 3 4 से लेकर 14 तक एलिमेंट रखोगे और y आपको ज्ञात होगा। बस ध्यान ये रखना है कि y की वैल्यू लास्ट कहां तक आनी चाहिए, 14 तक आनी चाहिए, 14 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको दे रखा है कि समुच्चय का जो लास्ट एलिमेंट है वो कितना है 14। तो इसके अंदर x की वो वैल्यू रखो जिससे इसका मान क्या आ जाए, 14 से कम आए। तो मैं x के स्थान पर अब क्या रखता हूँ, x के बराबर x बराबर 1 रख सकता हूँ, x बराबर 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ और फिर कितना रख सकता हूँ 4 4 कितना हो जाएगा 12। लेकिन अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 कितना हो जाएगा ये 15। तो यानी आपको x की वैल्यू कहां तक रखनी है 1 2 3 4। तो आपके जो क्रमिक युग्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो आप कैसे बनेंगे, यानी जो पहला एलिमेंट क्या है x, ये रहा x, और जो दूसरा एलिमेंट क्या है y। इसको आप एक स्टेप और बढ़ा दो, इसको ऐसे लिख दो x के स्थान पे x और y = क्या है 3x। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x, 3x, और जबकि ये भी लिख दो आप साथ में कि y = क्या दे रखा है आपको 3x और x, y क्या है, x, y बिलोंग्स टू a, यानी दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट है a के। अब आपको x के स्थान पे ये वैल्यू रखनी है और पूरा का पूरा इसको रोस्टर रूप में बताना है, यानी r बराबर अब कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, मैंने r बराबर x बराबर यहाँ क्या रखा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, 3। फिर मैं x के स्थान पे क्या रख रहा हूँ यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। थर्ड, फिर मैं इसके स्थान पे क्या रख रहा हूँ 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 9। और फिर अगला एलिमेंट इसका क्या है 4 यहाँ रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 को मैंने यहाँ रखा तो ये आ जाएगा आपके पास 12। अपना क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है a से a का एक संबंध r लिखिए, तो वो संबंध r तो ये रहा अपना। अपने इसमें क्या किया यहाँ पे
x की वैल्यू रखी कौन कौन सी 1 2 3 4 से लेके 14 तक, इनमें से भी कौन सी वैल्यू रखी, इनमें से भी वो वैल्यू रखी जिससे अपना आंसर कहाँ जाए 14 के अंदर आना चाहिए, ना कि इससे बाहर जाना चाहिए। तो हमने इसकी वैल्यू ली सिर्फ 1 2 3 और 4, ताकि जो y की वैल्यू लास्ट कौन सी आई अपने 12, अगर अपने यहाँ पे 5 लेते तो कितना आ जाता 15, और 15 इस समुच्चय में नहीं है, इससे बाहर है, तो वो अपने को 5 लेना नहीं है। अब इसके बाद अपने को इसमें क्या निकालना है, इसके बाद अपने को निकालना है इसका क्या होता है प्रांत, क्या होता है इसका सह प्रांत, क्या होता है इसका परिसर क्या होता है। तो इसी क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ाते हैं। इसको अपना संबंध क्या था r बराबर अपना संबंध था 1,3, फिर क्या था अपना 2,6, और फिर क्या था अपना, फिर था अपने 3,9, और लास्ट क्या था अपने, लास्ट था 4,12। ये आपको संबंध दे रखा है यार। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, प्रांत निकालना है, सह प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। तो सबसे पहले प्रांत निकालते हैं। प्रांत की परिभाषा क्या थी, प्रांत की परिभाषा ये थी कि यदि कोई समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के अवयव से क्या है संबंधित है, तो जिन अवयवों से संबंधित है समुच्चय बी के वो तो क्या था आपके परिसर, और समुच्चय ए के वो अवयव जो समुच्चय बी के अवयव से संबंधित है वो आपके क्या थे प्रांत, और सह प्रांत क्या था, सह प्रांत पूरा का पूरा समुच्चय बी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सह प्रांत में आपको क्या होगा, समुच्चय बी ना देके समुच्चय ए है तो उसको अपने बाद में देखेंगे, पहले अपने देखते हैं प्रांत क्या होता है। प्रांत ये होता है इसका प्रथम अवयव ले लो, इसका प्रथम, इसका प्रथम और इसका प्रथम, तो ये टोटल कौन कौन से हो गए 1 2 3 और 4, ये तो आपके क्या हो गया इसके अंदर प्रांत। फिर इसके बाद आपकी क्या है परिसर, परिसर में जैसे इसमें प्रथम अवयव लिए वैसे ही आप द्वितीय अवयव ले लो, तो वो क्या हो गया आपके पास 3 6 9 और 12, ये आपके पूरा का पूरा क्या आ गया परिसर। और सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत इसमें समुच्चय बी ना दे रखे, समुच्चय ए दे रखा है, यानी जो संबंध है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए परिभाषित है। तो सह प्रांत क्या होगा पूरा समुच्चय ए, समुच्चय ए। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, समुच्चय में कौन कौन से अवयव है 1 2 3 से लेके लास्ट कहां तक 14 तक। तो ये तीन चीजें आपको इसमें ज्ञात हो गई, प्रांत निकल गया इसका, सह प्रांत निकल गया, परिसर निकल गया, और आपको पूछा था क्या था इसमें कि संबंध लिखिए, तो संबंध को अपने पहले डिफाइन कर दिया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको कंडीशन ये दे रखी है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय r पर, समुच्चयों पर r जो संबंध है वो कैसा है, उसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्मेट में x, y, और जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है y इक्वल्स टू x प्लस 5, और एक साथ में ये दे रखा है कि x क्या है, x है 4 से कम एक प्राकृत संख्या, और दोनों x और y क्या है, x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं n से, n यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए, और फिर क्या करना है इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, और रोस्टर रूप में लिखने के बाद इसको प्रांत और इसके परिसर, ये तीन चीजें अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन जो दे रखा है वही लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ये दे रखा है कि संबंध r क्या है, संबंध r बराबर है x, y, यानी पहला एलिमेंट किससे है, पहले एलिमेंटों को समुच्चय में से कौन से अवयव x, और द्वितीय समुच्चय में से क्या है y, और साथ में आपको क्या दे रखा है, साथ में ये दे रखा है आपको कि y इक्वल्स टू क्या है x प्लस 5। अब आपको x की वैल्यू तो नेचुरल नंबर बहुत हो सकती है, इसलिए आपको कंडीशन दे दी इसके अंदर कि x क्या है 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x क्या है लेस देन 4, और x है क्या नेचुरल नंबर, ये आपको इसके अंदर दे रखा है, और y भी नेचुरल नंबर है, यानी इसके अंदर आप कुछ भी 5 ऐड करोगे तो आएगा तो आपके नेचुरल नंबर ही। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में आपको दे रखी है। अब इस x लेस देन 4 को भी अभी आप अगले स्टेप में कैसे लिख सकते हो, कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x, y, जबकि y इक्वल्स टू क्या है x प्लस 5, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x बिलोंग्स टू 1 2 3, बस इतनी लेनी है, 4 लेनी नहीं है क्योंकि अपने को 4 से छोटी संख्या लेनी है। तो 4 से छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी 1 2 3 4, और जो x और y क्या है दोनों नेचुरल नंबर ही पे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको x की वैल्यू रखनी है 1 2 3, और आपको y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो जो r है वो आपके क्या हो जाएगा, r यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं x बराबर क्या लूँ 1, तो x बराबर 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, y की वैल्यू हो जाएगी 6।
अब फिर मैं अगली संख्या ले रहा हूं एक्स की। अगली संख्या क्या है एक्स की? 2। अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं तो फिर क्या हो जाएगा? 2,7। फिर अगली संख्या क्या है इसकी? 3। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 3,8। तीन ही संख्या आप लोग लेनी है, 1 2 3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, कौन? एक्स। तो 4 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3, वो हमने ले ली। तो ये 1,6, 2,7 और 3,8, ये अपने को संबंध प्राप्त हो गया। ठीक है, और पूछा क्या था? इसको आप रोस्टर रूप में लिखिए, तो ये इसका रोस्टर रूप होता है। और जो क्वेश्चन में दे रखा था आपको वो क्या था? वो इसका था समुच्चय निर्माण रूप, यानी आपको सिंबॉलिकल रूप में दे रखा था। जो क्वेश्चन में दिया था वो तो था आपके समुच्चय निर्माण। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका रोस्टर रूप क्या है? ये इसका रोस्टर रूप है आर, ये 1,6, 2,7 और 3,8। इससे आगे अपने को पूछ रहा है प्रांत और परिसर। तो जैसा आपने पहले एग्जांपल में भी किया है, पहले क्वेश्चन में किया है, वैसा का वैसा इसमें कर दो कि जो प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है प्रथम अवयव का समुच्चय, यानी जो जो फर्स्ट एलिमेंट है उन सभी को आप एक साथ लिख दो, 1, 2, 3। तो ये तो आपके क्या हो गया इसके अंदर? प्रांत। और फिर इसके अंदर पूछ रहा है आपको परिसर, तो आप परिसर को भी लिख दो साथ में। परिसर को आप क्या लिखोगे? परिसर को ऐसे लिखोगे कि जो द्वितीय एलिमेंट है 6, 7, 8 उन सभी का समुच्चय 6, 7, 8। नॉर्मल क्वेश्चन एकदम सभी के सभी, बस आपको हर क्वेश्चन में ये कंडीशन चेंज होती रहेगी और उसी के अनुसार या तो आप इसका प्रांत पूछेगा या सहप्रांत पूछेगा, परिसर पूछेगा, और इसकी रोस्टर विधि या इसका समुच्चय निर्माण रूप, बस इतने ही क्वेश्चन है। और एक अपना जो फॉर्मूला था संबंधों की संख्या, बस ये 4-5 टाइप के सवाल है, यही सवाल आपको बार बार करने हैं। अब इसके अंदर क्या दे रखा है? एक समुच्चय ए दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है, और आपको संबंध आर बता रखा है कि क्या है। समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3 5 और बी दे रखा है 4 6 और 9। ए से बी में क्या है? एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध है, और वो संबंध किस फॉर्मेट में है? वो ये है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो क्या है? विषम है। इस बार आपको क्या देखना है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम आना चाहिए, यानी वो संख्या लेनी है जिसको अगर घटाएं ए समुच्चय ए के जो अवयव है उनको समुच्चय बी के अवयव में से, तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब इसको लिखना क्या है? आर को रोस्टर रूप में लिखना है। ना तो आपसे इसमें प्रांत पूछा है, ना सह प्रांत पूछा है, ना परिसर पूछा है, सिर्फ जो संबंध दे रखा है उसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने। सबसे पहले तो ये लिखो कि संबंध है क्या। संबंध आपको ये दे रखा है, आर है, वो कैसे है? वो ये है, उसके अंदर जो अवयव है वो किस फॉर्मेट में है? एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, इस फॉर्मेट में। अब लिखो आपकी कंडीशन क्या है। आपकी कंडीशन ये है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम आना चाहिए। एक्स और वाई का अंतर जो है वो क्या आएगा? विषम संख्या। अब यहां पे मैंने मापांक क्यों लगाया है ये आप बताओ। एक्स माइनस वाई के बाद में मैंने मापांक क्यों लगाया है? मापांक इसलिए लगाया है क्योंकि इसके अंदर जो संख्या है तो माइनस इसकी विषम संख्या आ जाएगी, लेकिन -1 भी तो एक विषम संख्या होती है, और प्लस का 1 भी विषम संख्या होगी, माइनस का 3 भी एक विषम संख्या है, और प्लस का 3 भी एक विषम संख्या है। कैसे? क्योंकि अगर मैं समुच्चय ए को अगर समुच्चय बी के अवयव में से घटाऊंगा तो मान लो अगर संख्या माइनस में आ रही है संख्या है, तो उनको प्लस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? मापांक। और साथ में आपको ये दे रखा है, और एक्स और वाई क्या है? दोनों के दोनों एक ए से है और वाई किससे है? बी से। ये चीज आपको दे रखी है, यानी आपका क्वेश्चन यहां तक है। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है साथ में एक संबंध ये दे रखा है, और आर आपको दे रखा है इसके अंदर 1 2 3 और 5, ये आपको दे रखा है इसके अंदर। ब्रैकेट आपको जिस ब्रैकेट से शुरू कर रहे हो उसी ब्रैकेट पे खत्म करना है, यानी आप मंजिला ब्रैकेट लगा रहे हो तो उसी से बंद करना है। और बी बराबर क्या है? बी बराबर है इसके अंदर 4 6 और 9, 4 6 और 9, ये 2-3 चीज आपको दे रखी है। अब इसको इसके अंदर अप्लाई करते हैं, यानी ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक्स है, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास? वाई। ठीक है, अब इसको अंदर मैं लिख रहा हूं, यानी आर को मैं सॉल्व कर रहा हूं। आर बराबर, यानी वो संख्या लेनी है जिससे इसका अंतर क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रही है। तो मैं पहली संख्या ले रहा हूं 1, अगर 1 को मैं 4 में से घटा रहा हूं तो विषम संख्या आ रही है। 1 - 4 कितना होता है? -3। तो ये क्या आना चाहिए? एक विषम संख्या। तो ये क्या लिख सकते हो? 1,4। इसका अंतर क्या है? विषम संख्या। अगर मैं 1 को 6 के साथ लिख सकता हूं, इसका अंतर भी विषम होता है, तो 1,6। 1 को मैं 9 के साथ लिख सकता हूं क्या? 1 - 9 क्या होता है? -8,
और माइनस का 8 अगर मापांक के अंदर लिखे तो प्लस का 8 हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगी, एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या नहीं होगी। तो 1 को 9 के साथ नहीं लेना है। अगली संख्या आप लो 2, 2 को मैं 4 के साथ ले सकता हूँ क्या, 2 को 4 के साथ लूंगा तो माइनस का 2 आएगा और मापांक में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो प्लस का 2 क्या है, एक सम संख्या, तो इसको भी नहीं लेना। 2 को मैं 6 के साथ भी नहीं ले सकता और 2 को मैं 9 के साथ, 2 माइनस 9 कितना होगा, माइनस का 7, और माइनस का 7 अगर मापांक में होगा तो क्या होगा, प्लस का 7। तो ये क्या होगा 2,9, एक संख्या आप ये ले सकते हो 2 वाली। अब ऐसे के वैसे आप 3 में चेक करो, 3 में क्या होगा, अगर मैं 3 में से अगर 4 घटा रहा हूं तो 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 मापांक में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो इसको मैं ले सकता हूँ 3,4। अगली संख्या क्या हो जाएगी 3,6, 3,6 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6, ये हो जाएगा आपके माइनस का 3। तो इसको भी मैं ले सकता हूं। फिर मैं 3 को 9 के साथ ले सकता हूं। 3 माइनस 9 क्या होता है, माइनस का 6, लेकिन माइनस का 6 मापांक में जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6, और प्लस का 6 क्या है, एक सम संख्या, तो आप इसको छोड़ दो। 5 को लो आप 4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 5,4, 5 को माइनस 4 कितना होता है, प्लस का 1, और प्लस का 1 क्या है, एक विषम संख्या। 5 माइनस 6 माइनस का 1 आएगा जो कि विषम संख्या, और 5 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 9 आ जाएगा आपके माइनस का 4, और माइनस का 4 क्या होता है, माइनस का 4 आपके पास होती है सम संख्या, मापांक में जाके वो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का 4। तो उसको आपको छोड़ना है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसका रोस्टर रूप यही है। यानी जो समुच्चय दे रखा है आपको एक तो, और समुच्चय देने के बाद आपको एक संबंध दे रखा है, तो उस समुच्चय को इस संबंध में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जो जो संख्याएं बन रही है वो तो आपके क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप। इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछता कि इसका प्रांत क्या होता, तो प्रथम अवयव ले लेते एक साथ और उनका समुच्चय लिख लेते। परिसर क्या हो जाता, परिसर हो जाता है इसका 4 6 9 4 6, जो रिपीट हो रहे एलिमेंट उनको आप एक बार लिख देते। और सहप्रांत पूछ लेता तो ये सहप्रांत पूरा का पूरा समुच्चय बी, 4 6 और 9। नॉर्मल क्वेश्चन है इसके। और अगला क्वेश्चन भी एकदम इजी है इसका। ये इसमें क्या पूछ रहा है कि अपने को एक डायग्राम दे रखा है, यानी इसके अंदर आपको संबंध की कंडीशन ना बता के एक डायग्राम दे दिया। अब अपने को यह देखना है कि ये किस प्रकार कनेक्टेड है, और साथ में आपको यह दे रखा है कि समुच्चय P से Q पर एक संबंध दर्शाती है। और इसमें लिखना क्या है, इस संबंध को आपको लिखना है तो समुच्चय निर्माण रूप में, और एक इसको लिखना है रोस्टर रूप में, और इसके प्रांत और परिसर निकालने, यानी सभी पूछ लिए सह प्रांत छोड़ के इसके अंदर। तो सबसे पहले ये देखो आपके जो ये 5 से 3 कनेक्टेड है, 6 से 4 कनेक्टेड है, 7 से 5 कनेक्टेड है, ये किस प्रकार है, यानी ये कैसे अपने को मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं अगर मैं इन प्रत्येक एलिमेंट में अगर प्लस का 2 यानी 2 ऐड कर रहा हूं तो आपको समुच्चय P के अवयव मिल रहे हैं। यानी Q के सभी एलिमेंट 3 4 और 5 इसके अंदर मैं प्लस 2 ऐड कर रहा हूं तो अपने को क्या मिल रहा है, समुच्चय P के अवयव। इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे कि संबंध अपना क्या है R, संबंध को किससे अपने लिखते हैं, R से। सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं समुच्चय निर्माण में। इसके अंदर अपने जो आएंगे एलिमेंट वो A, B इस फॉर्मेट में आएंगे। यानी जो A किससे होगा, A तो होगा आपके कैपिटल P से, और B किससे होगा, कैपिटल Q से। अब संबंध क्या है, यानी आपने जो बताया यहाँ पे कि जो प्लस का 2 है ऐड कर रहे हैं, उसको अब लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे कि जो x की वैल्यू है, x ना लिख के यहाँ पे A की वैल्यू, जो A की वैल्यू अपने को कैसे प्राप्त हो रही है, A की वैल्यू अपने को प्राप्त हो रही है कि जो B का एलिमेंट है उसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, 2, उससे प्राप्त हो रहा है। यानी जो Q वाले एलिमेंट है सभी के सभी, उसके अंदर आप प्लस 2 ऐड कर रहे हो तो आपको P के एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। फिर आप ये बता दो कि A और B है क्या, जो A है वो कैपिटल P से है और B क्या है, B है आपके कैपिटल Q से। ये चीज यानी डायग्राम से आपने इसको समुच्चय निर्माण में लिखा कि इसके अंदर एलिमेंट A, B रूप में है। A, B रूप में होने के बाद इसके अंदर जो कंडीशन है वो क्या है, यानी संबंध किस रूप में है, A बराबर B प्लस 2। यानी Q के अवयव में अगर आप 2 जोड़ रहे हो तो P के एलिमेंट आपको प्राप्त हो रहे हैं, और जो A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू Q, ये चीज। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप समुच्चय निर्माण, इसको आप बोलोगे समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप में तो आपको बस सभी के सभी जो डायग्राम से डायरेक्ट लिखना है, यानी जो कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्टेड है वो आपको जैसे दे रखा है वैसे लिख दो। 5 किससे कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है 3 से।
यानी जैसे डायग्राम में एरो बने हुए हैं वैसे के वैसे इसको लिख दो। 6 हो गया 4 से, और 7 किससे हो गया? 7 हो गया आपके 5 से कनेक्टेड। ये आपकी क्या है? रोस्टर विधि। यानी रोस्टर विधि में तो आप डायग्राम से बता दो कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कलेक्टेड है, किस एलिमेंट पर लाइन जा रही है। तो आपने देखा 5 वाली 3 पर जा रहा है, 6 वाली लाइन 4 पर जा रही है और 7 वाली 5 पर। तो ये तो आपकी क्या थी? ये तो थी रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण में आपने इसको सिंबॉलिकल रूप में बता दिया। अब क्या पूछ रहा है? रोस्टर रूप में लिखने के बाद इसके प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत वही इसके जो प्रथम एलिमेंट है उन सभी का कलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? 5, 6 और 7। यानी जितने भी प्रथम अवयव है उन प्रथम अवयवों का समुच्चय आपके पास क्या कहलाएगा? प्रांत। और उसके बाद परिसर, परिसर आपके पास क्या हो जाएगा? परिसर यानी द्वितीय एलिमेंट 3, 4, 5। 3, 4 और 5। क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण दे रखा हो तो उसको रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में लिखने के बाद उसमें जो जो आगे पूछ रहा है वो निकालो। और रोस्टर रूप में दे रखा है तो उसको भी आप ये दे सकते हो कि ये एलिमेंट किससे कितना बड़ा है, किससे छोटा है, क्या इससे विभाजित हो रहा है या इसका वर्ग के रूप में है। तो वो चीज आपको देख के लिखनी है और उसके बाद आपको प्रांत व परिसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल अपना क्या है? इसमें ये दे रखा आपको कि एक समुच्चय है ए जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4 और 6। और दिया हुआ एक संबंध आर, किस पर है वो? ए पर। और संबंध क्या है? संबंध के अंदर आपके एलिमेंट है ए बी, और ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं आपसे ए से। और कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन आपको ये दे रखी है कि जो संख्या ए है वो संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यानी एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर रही है, उसमें शेषफल नहीं आ रहा है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर को क्या लिखना है? आर को लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? आर का प्रांत और फिर आर का परिसर। प्रांत और परिसर निकालने के लिए सबसे पहले अपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद जो पहला समुच्चय होगा, जो पहले अवयव का समुच्चय वो तो आपका प्रांत, और जो द्वितीय अवयव है उसका समुच्चय क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा परिसर। तो पहले तो कंडीशन से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आपको दे क्या रखा है? दे आपको ये दे रखा है कि जो संबंध आर है वो क्या है? उसके अंदर एलिमेंट है ए बी, ए और बी। और साथ में आपको ये बता रखा है कि जो ए और बी दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं? दोनों आपके बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय ए से। और समुच्चय आपका क्या है? 1, 2, 3, 4 और 6। और कंडीशन क्या दे रखी है आपको? कंडीशन ये दे रखी है कि जो संख्या ए है वो संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो इसको आप साथ में उतार दो। संख्या ए जो है संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यानी उसमें शेषफल नहीं आ रहा है आपने। संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो आपको कौन कौन सी संख्या है जो एक दूसरे से विभाजित कर रही है? तो पहले तो आप उनके जोड़े बना लो। जोड़े कैसे बनाओगे आप? यानी जो संबंध आर के अंदर आपको क्या दे रखा है? अब आप ये देखो कि पहली संख्या कौन सी है आपकी? 1 है। 1 किसको विभाजित कर रही है? 1 1 को विभाजित कर रही है, 2 को भी कर रही है, 3 को भी कर रही है, 4 को भी करती है और 6 को भी करती है। तो सबसे पहले तो आप 1 को तो सभी के साथ लिख लो, यानी 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 और 1 को फिर 6 के साथ। अब आपने 1 यूज ले लिया है। 1 के बाद आप क्या यूज लोगे? 1 के बाद आप यूज लोगे 2। अब 2 देखो आप किसको पूरा का पूरा डिवाइड कर रही है? 2 को डिवाइड कर सकती है पूरा, 4 को कर सकती है और 6 को। तो आप 2 को किसके साथ लिख सकते हो? 2 को आप लिख सकते हो 2 के साथ, 2 को लिख सकते हो 4 के साथ, और फिर आप 2 को किसके साथ लिखोगे? 2 को लिखोगे 6 के साथ। और आपने 2 को यूज ले लिया है। अब आप 3 को लिखो। 3 को कैसे लोगे? 3 को आप 3 के साथ लिख सकते हो और 3 को 6 के साथ लिख सकते हो। यानी 3 को डिवाइड भी कर रहा है और 3 6 को भी पूरा से पूरा डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 4 है, तो 4 सिर्फ 4 को ही डिवाइड करेगा, 6 को पूरा नहीं करेगा डिवाइड। ये तो 4 को आप 4 के साथ लिखो। और सेम इसी तरह जो लास्ट आपका अवयव है वो कौन सा है? 6। 6 किसको डिवाइड करेगा? 6 पूरा 6 को ही डिवाइड करेगा। तो ये तो आपके पूरा क्या हो गया? संबंध जो आपको बता रखा था
कि संख्या ए जो है वो संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो इसके अनुसार अपने अपने क्रमिक युग्मों का पूरा एक समुच्चय बना लिया है। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर सबसे पहले तो इसने क्या पूछा है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए इसको। तो ये जो आपने पूरा ज्ञात किया है ये इसका क्या है, आपका रोस्टर फॉर्म है इसका। तो आप इसी के आगे लिख दो, ये इसका क्या है, रोस्टर रूप इसका क्या हो गया, ये रोस्टर रूप आ रही है। ये हो गया आपके 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 और लास्ट कहां तक, ये 6 6 तक। अब इसके अंदर आपको क्या निकालने हैं, प्रांत निकालने हैं और परिसर निकालने हैं। तो सबसे पहले जिसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसके प्रत्येक क्रमिक युग में क्या होगा, प्रत्येक क्रमिक युग में आपके जो प्रथम अवयव है उनका समुच्चय। तो प्रथम अवयव कौन कौन से हैं आपके, ये 1 है, 1 के बाद आपके फिर क्या है 2 है, 2 के बाद आपके 3 है, और 3 के बाद 4 है, और 4 के बाद 6 है। तो ये तो आपके क्या आ गया इसके अंदर, ये आपके इसके अंदर आ गया है प्रांत। यानी प्रत्येक क्रमिक युग में जो प्रथम एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है, उन सभी को आपने एक साथ लिखा है। तो आपको अब क्या मिल गया, उससे आपको मिल गया प्रांत। और इसी के बाद इसका परिसर कैसे निकालोगे, इसका परिसर हो जाएगा आपके पास, जैसा आपने पहला एलिमेंट लिया है उसी तरह इसके अंदर आपको क्या लेना है, उसी तरह आपको इसके अंदर जो दूसरे एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है और 6 है, 1 2 3 4 और 6, ये आपके इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपके इसके अंदर परिसर हो जाएगा। दोबारा मिला लो इसको एक बार, यानी इसके अंदर आपके क्या है, सेकंड एलिमेंट 1 है 2 है 3 है 4 6, और बाकी वाले जो एलिमेंट है वापस रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, यानी 2 4 6 3 6 4 6, ये वापस आपके अवयव जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके हो गया प्रांत, और ये फिर आपके क्या हो गया इसके अंदर, ये हो गया इसके अंदर आपके परिसर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इसको, यानी इसका सबसे पहले इसका रोस्टर फॉर्म पूछा, उसके बाद इसके प्रांत और इसके परिसर पूछा। तो ये था आपका सवाल नंबर 5। अगला सवाल इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको संबंध दे रखा है एक, और संबंध कैसे दे रखा है, यानी इसके अंदर अवयव कैसे हैं, इसके अंदर अवयव है एक तो x और दूसरा है x प्लस 5, यानी पहले अवयव के अंदर 5 जोड़ा है इसके अंदर, और जो x है वो क्या दे रखा है इसके अंदर, x है वो आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 और 5, यानी आपको x की वैल्यू भी इसके अंदर साथ में दे रखी है। और पूछा क्या है इसके अंदर, द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यानी आपको कौन से फॉर्म में दे रखा है, ये आपको एक समुच्चय फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद इसके अंदर जो प्रथम अवयव हो गया उनका आप समुच्चय निकालोगे, वो तो आपके हो जाएगा प्रांत, और जो दूसरे अवयव है द्वितीय अवयव उनका जब समुच्चय निकालोगे तो वो आपके क्या हो जाएगा, परिसर। तो पहले जिसको सॉल्व करते हैं आपको दे क्या रखा है, पहले तो वो उतार दो। आपको ये दे रखा है कि r क्या दे रखा है, r है x और x प्लस 5, और साथ में आपको x की वैल्यू भी दे रखी है इसके अंदर। x किससे बिलोंग कर रहा है, x आपके बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये आपको दे रखा है कंप्लीट संबंध r। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको आप सॉल्व करो, यानी जहां जहां x लिखा हुआ है वहां आप क्या लिख दो, x की वैल्यू लिख दो। तो वो कैसे लिखोगे, यानी x के स्थान पे मैं पहले ले रहा हूं 1 1, जब मैंने यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 प्लस 5 6। अब मैं ले रहा हूँ x के स्थान पर अगली वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2,7, यानी 2,2 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 7। उसके बाद जो वैल्यू है वो है 3, तो ये 3,3 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 8। और उसके बाद 4 और 5, यानी ये हो जाएगा 4,9, और उसके बाद 5,10। 10 कैसे, 5,5 प्लस 5, तो ये कैसे हो जाएगा आपके 5,10। ये तो आपके पास इसमें क्या आ गया, ये तो आपके पास आ गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो उसका निकाल लो। सबसे पहले इसमें प्रांत निकालो। प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा प्रथम अवयवों का समुच्चय। आपके पास प्रथम अवयव कौन कौन से हैं, वो है आपके पास 1 2 3 4 और 5। ये तो आपके पास इसमें क्या आ गया, ये तो आपके पास आ गया इसका प्रांत। और परिसर क्या होगा इसका, परिसर इसके दूसरे एलिमेंट है उनका समुच्चय लिख लो अब एक साथ। तो वो आपके पास क्या है 6 7
8, 9 और 10। क्वेश्चन में आपकी क्या होगा, संबंध होगा, उसकी कंडीशन चेंज होती रहेगी। आप करना क्या है, उसको बार बार उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है उसको, फिर उसका प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। बस आपको ये याद रखना है कि प्रांत होता क्या है और परिसर होता क्या है। प्रांत होता है प्रथम अवयवों का समुच्चय और परिसर होता है द्वितीय अवयवों का समुच्चय। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, यानी आपको अगर समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद उसको फिर प्रांत और परिसर निकालोगे। और क्वेश्चन में अगर आपको पहले से उसको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका आप डायरेक्ट उसका प्रांत और परिसर लिख दोगे। ये हो गया अपना सवाल नंबर 6। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको संबंध दे रखा है आर और उसके अंदर जो एलिमेंट वो कैसे हैं, x, x की पावर 3। और x है क्या, x एक संख्या है जो 10 से कम अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो उसको आपको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पिछले सवाल की तरह इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो x क्या है वो उसको डायरेक्ट दर्शा दो। पहले अपना क्वेश्चन क्या है, x, x क्यूब, ये आपको दे रखा है। और x आपको क्या दे रखा है, x है 10 से कम एक अभाज्य संख्या। ये चीज आपको दे रखी है, तो पहले 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो लिख दो। ये चीज अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। अब पहले ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कि 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो वो होती है आपके 2, 3 और 5 और 7। x किससे बिलोंग कर रहा है, x आपके बिलोंग कर रहा है 2, 3, 5 और 7। ये आपके अभाज्य संख्या है जो किससे कम है, 10 से कम है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जहां जहां x दे रखा है वहां वहां आपको इस x की वैल्यू रखनी है। तो वापस पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी करो। सबसे पहले मैं ले रहा हूं 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। ये तो हो गया 2 से। अब 3 लो, तो ये 3 से कितना हो जाएगा, 3, 27। और फिर अगला कितना है 5, तो 5, 5 की पावर 3 कितनी हो जाएगी आपके पास, 125। और लास्ट के आपके पास 7, तो 7, 7 की 5 पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7, 7 की 5 3 होती है इसकी, ये 343। तो ये तो क्वेश्चन में जैसे आपको दे रखा है उसके हिसाब से हो गया। यानी क्वेश्चन में आपको जो क्रमिक युग्म है वो x, x की पावर कितनी है, 3, इस फॉर्म में दिया हुआ है। और आपको x बता रखा है, x क्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो वो 10 से कम अभाज्य संख्या इन प्रत्येक x के स्थान पे आपको रखना है। और सभी क्रमिक युग्मों का क्या बना, हमने समुच्चय बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि इसका रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो आपका आंसर भी यहीं तक हो गया, रोस्टर रूप इसका। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे प्रांत और परिसर पूछता तो फिर क्या लिखते आप, प्रांत इसका क्या हो जाता, 2, 3, 5 और 7। ये तो आपके क्या हो जाते हैं प्रांत। और फिर परिसर क्या हो जाता आपके पास, परिसर हो जाता 8, 27, 125 और 343। इन सभी को आप एक साथ लिखते तो ये उसका हो जाता परिसर। तो ये था आपका सवाल नंबर 7। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल ये है कि मान लीजिए ए क्या है, ए के अंदर 3 एलिमेंट है x, y और z। और बी के अंदर 2 एलिमेंट है 1, 2। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने पिछली क्लास में एक सूत्र पढ़ा था संबंधों की संख्या निकालने के लिए, तो वो सूत्र इसके अंदर यूज लेना है। दे क्या रखा है, सबसे पहले तो ये लिखना है, दे आपको ये रखा है कि a इक्वल्स टू दे रखा है x, y, z। ये चीज आपको दे रखी है। तो इसके अंदर आपको ये लिखना है कि नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए, यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट है आपके पास, 3। इसी तरह बी में लिखो, बी में आपको क्या दे रखा है, बी में आपको दे रखा है एलिमेंट दे रखे हैं 1, और 2। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा ये भी 2। यानी ए के पास आपके पास कितने एलिमेंट है इसमें, 3। और बी के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट है, बी के अंदर आपके पास है 2 एलिमेंट। तो सबसे पहले तो इसके क्रमिक युग्म में जो इसके कार्तिक गुणनफल है उनकी संख्या निकालो, एन ए क्रॉस बी, ये कितना हो जाएगा, एन ए क्रॉस बी बोल दो चाहे एन ए बी बोल दो इसको, ये हो जाएगा आपके पास एन ए डॉट एन बी। यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, 3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं 2 से। तो आपके पास ये कितना आ गया 6, यानी ए बी का कितना मान आ गया इसके अंदर 6।
और संबंधों की संख्या ए से बी में संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या था आपके पास, वो था 2 की पावर ए बी। ये सूत्र आपने पहले पढ़ रखा था जब हमने इसका बेसिक पढ़ा था। यानी कुल संबंधों की संख्या क्या है इसके अंदर, कुल संबंधों की संख्या का फॉर्मूला आया था आपके पास 2 की पावर ए बी। 2 की पावर ए बी लिख दो। इस क्वेश्चन में भी दे रखा है तो मैंने भी लिखा है। अगर क्वेश्चन में पी क्यू दे रखा होता तो 2 की पावर पी क्यू। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको जो सिंबल दे रखे हैं वो इसके अंदर आपको यूज लेने। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि 2 की पावर में क्या आएगा, 2 की पावर में जो ये अपने कार्तिकी इसके गुणनफल निकाल रहे हैं एन ए बी, जो ये इसका गुणनफल है वो इसके पावर में आएगा। तो यहाँ ए बी की पावर में कितना आ जाएगा 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 काउंट कर लो, या 2 की पावर 6 होता है 64। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखना है इसको, 6 बार। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 64। तो ये इसका आंसर हो गया। और ये इसके अंदर पूछ रहा है आपसे कि इसके कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो कुल संबंधों की इसके अंदर संख्या होगी 64। ये हो गया आपके सवाल नंबर 8। और आपका ये अगला सवाल है, इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि संबंध आर है वो किस पर है, जेड पर। और संबंध आर क्या है कि ए और बी है, और ए बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड। जेड यानी पूर्णांक। और जो ए माइनस बी है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। ये आपको दे रखा है इसके अंदर। पूछा क्या आपसे, पूछा ये है कि इसके प्रांत और इसके परिसर क्या होंगे। इस क्वेश्चन में आपको संख्या नहीं दे रखी है, संख्या देना दे रखी है, इसके स्थान पे सिंबल दे रखा है। तो ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए बी कर रहे हैं जेड से बिलोंग कर रहे हैं। और जो a माइनस बी है वो भी क्या है, पूर्णांक है। तो पहले तो जो दे रखा है वो लिख दो। यानी आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि r बराबर क्या है, आपके पास एलिमेंट है ए बी। उसके बाद ये दिखाओ कि ए बी क्या है, a और b दोनों है वो z से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू z। और एक साथ में कंडीशन दे रखी है कि a माइनस बी, यदि a में से अपने b को घटा रहे हैं तो ये भी क्या आएगा, ये भी किससे बिलोंग करेगा, z से। ये चीजें अपने को सवाल में दे रखी है। और पूछा क्या आपने से, पूछा ये कि इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा। तो इसके अंदर अपने प्रांत और परिसर इसी संबंध के अकॉर्डिंग लिखना है। कैसे कि ए और बी अपने को क्या दे रखे हैं, ए और बी पूर्णांक है, इसका घटाव कर रहे हैं, यानी ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तब भी आपके पास क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। कैसे, जैसे मैं ले रहा हूं a बराबर 2, b बराबर मैं क्या ले रहा हूं, b बराबर 3। अगर मैं a में से b घटा रहा हूं यानी 2 माइनस 3, a माइनस बी, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं 2 माइनस 3, कितना आ गया -1। ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। संख्या कोई भी ले लो आप, a और b के स्थान पर 2 ले लो, 3 ले लो, अगर मैं a के स्थान पे 5 लूं और b के स्थान पे मैं 4 लूं तो 5 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 1। ये भी एक पूर्णांक है। तो इसके अंदर आपका डायरेक्ट ही लिखना होगा, चूंकि a बिलोंग्स टू क्या है, z है, b बिलोंग्स टू क्या है, z है। जब a भी z से बिलोंग कर रहा है, b भी z से बिलोंग कर रहा है, और जो a माइनस बी है यानी इसका जो घटाव है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, z से, यानी पूर्णांक से। ब्रैकेट में इसके आगे लिख दो पूर्णांक, z क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है कि इसका प्रांत क्या होता है, प्रांत प्रत्येक प्रथम अवयव का समुच्चय। यानी आप z के स्थान पर, यानी z की वैल्यू किसके स्थान पर रखोगे, a और b के स्थान पर आप अलग अलग वैल्यू रख के एक समुच्चय बनाओगे, तो उसके अंदर जो प्रथम अवयव आएगा उन प्रथम अवयव का जो समुच्चय होगा वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो तो आपके पास हो जाएगा प्रांत। और जो दूसरा अवयव है, द्वितीय अवयव, उसका जो समुच्चय होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा परिसर। यानी इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत को आप लिख लो a, जो आपका सिंबल दे रखा है। ये आप सिंबल को बिना लिख के डायरेक्ट आप प्रांत भी लिख सकते हो। यानी जो प्रांत होगा वो किससे बिलोंग करेगा, z से, क्योंकि एक स्थान पर अपने सभी की सभी वैल्यू कहां से ले रहे हैं, पूर्णांक से ले रहे हैं। तो जो प्रांत मिलेगा बाद में वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। और परिसर क्या हो जाएगा, यानी b के स्थान पर भी आप कौन सी वैल्यू रख रहे हो, b के स्थान पर भी आप वैल्यू तो z से रख रहे हो। और a माइनस बी, ये भी वापस आपके पास क्या आ रहा है, ये भी पूर्णांक क्या आ रहा है। तो इसका जो परिसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, z। छोटा क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको बताना है कि ए बी जेड से बिलोंग कर रहे हैं, ए माइनस बी है वो भी आपके जेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको जो प्रांत होगा वो भी जेड से बिलोंग करेगा और परिसर होगा वो भी जेड से ही बिलोंग करेगा। तो ये तो आपके इसमें प्रांत और परिसर पूछा था इसका, ये इसका प्रांत और परिसर अपने बता दिया है कि दोनों के दोनों इसके अंदर क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये अपने जो कर रहे थे एक्सरसाइज वो पूरे संबंध पर आधारित थी।
संबंध की क्या परिभाषा होती है ये अपने पिछली क्लास में देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद इसके प्रांत, परिसर और इसके अपने क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास है वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपना जो चैप्टर है फलन, वो एक ऐसा चैप्टर है कि आप 11th कर पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन करोगे, हर जगह फंक्शन यूज आएगा, हर जगह। तो इसलिए आपको अगली क्लास जरूर देखनी है फंक्शन वाली। और फंक्शन की एक तरह से पूरा चैप्टर भी चाहे आप बेसिक मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या बताएगा, इसके अंदर आपको प्रांत निकालने का तरीका जैसा आपने संबंध में निकाला है उसी तरह इसके अंदर निकालेंगे। प्रांत, परिसर, संबंध, इसके फलनों के प्रकार क्या है, फलन होता क्या है, ये सब हम किस में सीखेंगे, ये सब हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको अच्छी तरीके से इसको नहीं समझ में आ रहा है। और अपने साथियों को भी इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है इसको। और फिर मिलते हैं अपने कल अगली क्लास में। अपनी क्लास है अगली फलन। तब तक के लिए धन्यवाद।